हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे आप सभी को पता है, बिहार स्टेट की फॉर्म जो है वो आ चुकी है, ये फिल भी हो रही है। 23 अगस्त जो है फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। तो समय रहते आप लोग फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेट जो है ये क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जिस प्रकार से सिचुएशन अभी चल रहा है उसको देखते हुए आपका स्टेट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो किस प्रकार से रहेगा। बहुत कोई कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन में मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो क्या मैं मैथ्स के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूँ या फिर साइंस के लिए फॉर्म फिल कर सकता हूँ, किस चीज़ के लिए फॉर्म फिल किया जाए। इसी चीज़ को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो किस प्रकार से रहेगा, आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हो और आप किस चीज़ के लिए जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसे समझते हैं। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसे आप सभी को पता है, जो स्टेट का पेपर है वो दो पेपर है, एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। जो पेपर 1 है वो आपका 9 से 10th के लिए लिया जा रहा है और जो पेपर 2 है वो आपका 11 से 12th के लिए लिया जा रहा है। क्लियर है? सेम सीटेट के जैसा है। अब यहाँ जो है आपका पेपर 1 के लिए, पेपर 1 में आपसे क्या कहा गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यानी आपने अगर सब्जेक्ट जो भी पढ़ा है आप उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है किस के लिए फॉर्म जो है किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपका तो सबसे पहले जो पेपर 1 है उसके लिए आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही आपका जो बीएड है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किस प्रकार रहेगा, आपने मैथ से ऑनर्स किया है तो आपका जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर सब्सिडरी में है तो आप मैथ के लिए एलिजिबल है, आप मैथ के लिए जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने फिजिक्स से ऑनर्स किया है और आपका जो सब्सिडरी है उसमें मैथ या फिर केमिस्ट्री है तो भी आप जो है मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है और आपका जो सब्सिडरी है वो आपका मैथ और फिजिक्स है, तब भी आप जो है मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका इसमें से ऐसा नहीं कहा गया है कि आपने मैथ से ही ऑनर्स किया है तभी आप मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। बस इतना कहा गया है कि आपका जो है मैथ आपका होना चाहिए स्नातक पे। यानी अगर मैथ ऑनर्स है तब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो आपका सब्सिडरी में हो जाएगा। अगर आपने फिजिक्स से ही ऑनर्स किया है और आपने मैथ और केमिस्ट्री जो है वो सब्सिडरी में आपने पढ़ा है, या फिर आपने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है और मैथ और फिजिक्स जो है वो आपने सब्सिडरी में पढ़ा है, तो आप मैथ के लिए एलिजिबल है, आप मैथ में अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई भी 2 विषय जो है वो आपका इसमें पढ़ा होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, इंजीनियरिंग से स्नातक, यानी जिन्होंने भी इंजीनियरिंग में जो है स्नातक किया है गणित विषय से, वो लोग भी जो है मैथ के लिए एलिजिबल है। और जिसने भी बीसीए का जो कोर्स है जिसने भी किया है वो लोग भी जो है मैथ के लिए एलिजिबल है। तो क्लियर है मैथ के लिए। अब यहाँ पे देखिए साइंस के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी केमिस्ट्री से ऑनर्स किया है, ऑनर्स सब्जेक्ट जो है वो आपका केमिस्ट्री हो, लेकिन आपका जो सब्सिडरी है वो आपका जूलॉजी और बॉटनी है, तब आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल है, साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जो है बॉटनी से ऑनर्स किया है तब भी आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल है, या अगर आपने जूलॉजी से ऑनर्स किया है तब भी आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल है। या फिर आपने इंजीनियरिंग से स्नातक किया है, साइंस जो है वो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, तब भी आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल है। या फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी जो है किया है, तब भी आप जो है साइंस के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए सोशल साइंस के लिए, यानी सामाजिक विज्ञान के लिए। तो सामाजिक विज्ञान में आपने क्या क्या पढ़ा होना चाहिए, तो आप जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों सब्जेक्ट में से आपका जो है 2 सब्जेक्ट वो आपने पढ़ा हो स्नातक स्तर पे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी कह दिया गया है कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन 2 सब्जेक्ट में से कोई एक जो है वो होना ही चाहिए। चाहे तो आपने हिस्ट्री पढ़ा हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो होना कंपलसरी है। यानी अगर आपने ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तब आप एलिजिबल है सोशल साइंस के लिए, या अगर आपने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ा है तब भी आप जो है एलिजिबल है सोशल साइंस के लिए। आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन 2 में से एक होना जो है कंपलसरी है। क्लियर है? अब भाषा के लिए देखिए, आपने स्नातक स्तर पे जो भाषा का जो पेपर होगा उसके लिए स्नातक स्तर पे जो है वो आपने पढ़ा हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो क्लियर है यहाँ तक? और पेपर 2 के लिए, पेपर 2 का क्या है, तो पेपर 2 में जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका जो है
पीजी होना चाहिए, पीजी क्वालिफाई होना चाहिए और साथ ही जो है आपका बीएड होना चाहिए। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा, तो इसमें कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। इसमें क्लियर कहा गया है कि आपने जो है पीजी में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सोशल साइंस से आप जो अप्लाई कर रहे हैं तब आप जो है पीजी में आपने वो सब्जेक्ट से ही किया हो। अगर आप जो है साइकोलॉजी से आप अप्लाई करना चाह रहे हो, साइकोलॉजी में पेपर 2 दे रहे हो, तब आप जो है एमए में आपका जो है पीजी में जो है वो आपका साइकोलॉजी होना चाहिए। साइकोलॉजी आपने पढ़ा हो पीजी में, तब आप जो है उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपकी सारी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट्स अगर आप लोग की रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कोशिश रहेगी आपकी डाउट्स को क्लियर किया जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।